बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो वीवर्स, आज हम कुछ नया बनाते हैं। चाय के साथ खाने के लिए स्नैक्स के तौर पर नमक पारे बनाएंगे जो बहुत ही खस्ता और मज़े के बनेंगे। तो वीवर्स, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। इनको आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और घर में बहुत ही मज़े के साफ़ सुथरे और हेल्दी बन के तैयार होते हैं। वीवर्स, चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो वीवर्स, हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने जो है 250 ग्राम मैदा लिया है। इसको पहले मैंने छान लिया था और इसमें हाफ़ टी स्पून हम नमक डालेंगे। ये जो हमने डाल दिया और इसमें क्वार्टर टी स्पून हम अजवाइन लेंगे और इसको हाथ से मसल लेंगे। ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए जैसे, तो फिर ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। या तो आप ज़ीरा डाल दें 1 टीस्पून या क्वार्टर टी स्पून आप अजवाइन डाल दें। तो ये हमने डाल दिया है। अब हम इसमें ये देखेंगे 1 कप की जितना घी डालेंगे। ये तकरीबन 100 ग्राम घी है और मेल्ट हुआ हुआ घी है। इसको मिक्स कर लेंगे हम। इसमें अजवाइन, नमक और मैदा इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे घी। तो फिर इसको हम पानी डाल के तो इसको गूँध लेते हैं आटा। एक सख्त और नरम दरमियान में, ना जो चपाती जैसी नरम हो और ना बहुत ज़्यादा सख्त हो, दरमियान में हो। तो अगर सख्त होगी तो तभी इसके जो है अच्छे नमक पारे तैयार होंगे। इस तरह हम मसल के इसको मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसको जो है अच्छी तरह से इसकी गुंदाई कर लेंगे। तो ये हम मिक्स कर लें। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। बहुत पानी डाल के आपने इसको ढीला नहीं करना, नीम गर्म पानी होना चाहिए। वो इस तरह से जैसे आटे को गूँथते हैं इस तरह से हम गूँथ लेंगे इसको। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। सख्त होना चाहिए, नरम नहीं होना चाहिए। कि नरम होगा तो आटा आपका, तो फिर ये नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह करके हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे। फिर ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से आपने गूँथना है, तो फिर ये आपके नमक पारे खस्ता बनेंगे। तो ये आपने इसको गूँथ लिया और अब हम इसको 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे। ये इसको कवर कर दिया, 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे हम इसको। व्यूअर्स, तो 15 मिनट हो चुके हैं। हम इसको जो है देख लेते हैं। ये आटा हमारा जो है रेडी हो चुका है बिल्कुल, वो बनाने के लिए नमक पारों की कटिंग के लिए। तो हम इसको इक्वल 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके 3 पेड़े बना लेंगे। इस तरह हम 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे और एक हिस्सा उठा के इसका पेड़ा बना लेंगे। तो ये हमने एक हिस्सा उठाया और इसका पेड़ा बना लिया। इस तरह इसको रोल कर लेंगे गोल करके, बिल्कुल जैसे रोटी का चपाती का पेड़ा बनाते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा बना लिया। इस तरह 3 पेड़े हमारे जो हैं वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो जो सरफेस जिस पे हमने इसको बेलना है उसको हम ऑयल से जो है ग्रीस कर लेंगे, बेलने को भी। और ये दूसरी तरफ हमने घी रख लिया बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, ये गर्म होता रहेगा और साथ ही हम अपने नमक पारों को बेल के और उनकी कटिंग भी कर लेंगे। तो ये थोड़ा सा हम घी या ऑयल सरफेस पे करके तो इसको ग्रीस कर लेंगे, ताकि नीचे जो हम उसको बेलेंगे तो हमारी जो रोटी है उसकी नमक पारों की वो नीचे चिपके ना जब हम उठाएँ। इसी तरह हम बेलने के साथ भी कर लेंगे। आप घी भी लगा सकते हैं, आप मैदे को भी डस्ट कर सकते हैं। मैदा ज़्यादा बेस्ट रहता है, आप दोनों ही चीज़ों को आप कर सकते हैं। इस तरह मैं साथ-साथ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि किस तरह परफ़ेक्ट नमक पारे तैयार होते हैं। तो इसको हम इस तरह हाथ से पहले थोड़ा-सा सीधा करेंगे, उसके बाद फिर बेलने से बेल लेंगे। तो ये देखें, अब इसको बेलते हैं। तो दोनों मैंने घी लगा लिया है। इस तरह से हम बिल्कुल पतली बारीक इसको जो है ना चपाती की तरह बेल लेंगे। तो ये फ़िक्र नहीं करनी कि आपने गोल हो या जो भी हो, बस परफ़ेक्ट पतली इसको बारीक होना चाहिए। तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले आपने इसको जो है इस तरह से काटना है, फिर लंबाई के रुख काट लेना है। ये इसको मैं तिरछा काट रही हूँ, इस तरह काटना है। इस तरह जो है 1-1 इंच के फासले से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी सारे इस तरह। तो ये देखें कि नीचे चिपक नहीं रहा, नीचे घी लगाने की वजह से ना वो रोटी बिल्कुल। अब इसकी दूसरी जो है दूसरी साइड से जो है क्रॉस में हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह तिरछी कटिंग करेंगे ताकि इनकी शेप जो है बहुत अच्छी बन के तैयार हो। तो ये देखें कि ये हो रहे हैं, नीचे नहीं चिपक रहे, बिल्कुल अलग-अलग जो है हो रहे हैं एक दूसरे के साथ से। तो ये बहुत ही परफ़ेक्ट और सही बनते हैं। और इसमें आप नमक भी जो है हलवाई वाले जो नमक पा रहे हो तो उनमें नमक ज़्यादा होता है, लेकिन ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कम नमक जितना आप पसंद आप उतना इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये एक-एक आपके हम उठा के इसमें ये जो दूसरा बर्तन है इसमें डाल देंगे। इस तरह सारे उठा के डालेंगे और ये फ्राइंग के लिए रेडी हो। ये जो एक चपाती जो है उसकी हमने कटिंग करके जो है नमक पारे उसके हम फ्राइंग के लिए हमने रेडी कर लिए। इसी तरह हम अब दूसरी चपाती जो है बेलेंगे। ये दूसरी हमने काली
और इसमें थोड़ा सा हम मैदा डस्ट करेंगे कि ये दूसरा तरीका है कि मैदे से ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं। ऑयल से ज़्यादा बेस्ट ये रहता है, लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ दोनों तरीके शेयर कर देती हूँ। इसको भी हम इस तरह पहले हम देखें कि उसको तिरछा काटा था, इसको हम सीधा काट रहे हैं और दोबारा हम इसको जो है वो तिरछा काटेंगे। इस तरह हमने सारी कटिंग कर ली, तो ये अब हम इसको तिरछा काटेंगे इस तरह। ये देखें कि ये बिल्कुल जो है एक दूसरे से अलहदा हो रही हैं। मैदे की वजह से जो मैदा ऊपर डस्ट किया है तो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपक नहीं रहे। इस तरह सारे हम उठा के सबकी कटिंग कर लेंगे। आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से भी इनको काट सकते हैं, छुरी की मदद से किसी भी। अब ये देखिए सारे इसी तरह हम उठा के इस बर्तन में डालेंगे और कितनी परफेक्ट शेप इनकी बन के तैयार हुई है। ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। तो व्यूअर्स ये अब जो है फ्राइंग के लिए रेडी हैं। तो व्यूअर्स इसमें हमने एक जो पीस है वो डाल के देखा है, ये देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया। तो ये जो घी है ये हमारा जो है फ्राइंग के लिए रेडी है। इसमें हमने पहले बिल्कुल इसको गर्म किया और अब मीडियम जो है स्लो पे है हमारा फ्लेम। इसमें एक एक करके हम डालते जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा हम डाल लेंगे क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, सारे ही जो है वो अच्छे तरह से अलहदा हो जाएंगे। सारे जो हम डालते जाते हैं तो ये ऊपर आ रहे हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट जो है वो फ्राइंग के लिए रेडी है। इस तरह आपने फिर सारे डाल के तो इनको उलट पलट कर लेना है चम्मच की मदद से, ताकि इन पे इक्वल कलर आ जाए। ये ना हो अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, कुछ वाइट रह जाएंगे। इस तरह से आपने इनको करना है ताकि इन पे इक्वल कलर आए। तो ये तकरीबन हमारे फ्राइंग हो चुके हैं। ये देखेंगे इन पे ये ब्राउन हो गए हैं, इनके पे बहुत अच्छा। और हम इनको अब जो है निकाल लेते हैं, ये फ्राई हो गए हैं। तो दूसरे चम्मच पे ताकि इसमें से घी बिल्कुल जो है स्ट्रेन हो जाए, ऑयल या घी जो भी है। तो ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। अगर आप घी में बनाएंगे तो बहुत खस्ता बनेंगे, आप थोड़े से कड़क बनाना चाहते हैं तो फिर आप ऑयल में फ्राई करें। तो ये स्ट्रेनर में हमने निकाल दिया इनको। तो ये देखें इनका कितना परफेक्ट कलर आया है। इसको हम ये देखें हमें इसको प्लेट में हमने निकाल दिया है। इस तरह ये हमारा दूसरा बैच भी जो है तकरीबन फ्राई होके रेडी हो चुका है। इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो इनको निकाल के अब जो है हम इनको प्लेट, तो व्यूअर्स इस तरह सारे निकाल लेते हैं हम। तो जो बाकी भी रह गए उनको फ्राई कर लेंगे। तो अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें कि हमने जो है नमक पारों को डिश आउट कर लिया है। ये बिल्कुल जो है वो रेडी है। आप इनको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकती हैं, टी स्नैक्स के तौर पे है। तो शाम को दिल करता है कि चाय के साथ कोई भी हो, कोई बिस्किट हो, नमक पारे हो, समोसे हों या पकौड़े हों। समोसा और पकौड़ों के लिए तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए भागना पड़ता है कि ये सब्ज़ चीज़ें सब्ज़ियाँ हों, कुछ भी हो। लेकिन नमक पारे अगर आपके पास घर में मैदा या फ़ाइन आटा मौजूद है और अजवाइन और ज़ीरा है तो आप बिल्कुल सादा से आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ों की इनके लिए ज़रूरत नहीं। ये देखें कि ये कितना खस्ता बन के रेडी हुए हैं। तो मैं इनका हाथ से तोड़ रही हूँ तो ये बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। ये बहुत ही खस्ता और नरम बन के तैयार हुए हैं। तो व्यूअर्स अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।